हरे कृष्ण। मैं तारा प्रकाश लाखरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे रामनवमी के दिन हुई कुछ घटनाओं के बारे में, जिसके बारे में आप सभी को पता है, जिसने पूरे भारत को हिला करके रख दिया, खासकर हिंदू वर्ग को हिला करके रख दिया, सनातन धर्म के लोगों को हिला के रख दिया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मतलब रामनवमी के दिन जहाँ जहाँ शोभा यात्राएं निकाली गई वहाँ पर पत्थरबाजी हुई किन्हीं किन्हीं जगहों पर। मतलब देखा जाए तो कहीं कहीं जहाँ शोभा यात्रा निकाली गई, जहाँ इस तरह की घटना हुई हैं, वहाँ पर कुछ कश्मीर के जैसा माहौल बन गया था। जैसे कश्मीर में वहाँ के पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, उसी तरीके से शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी की है किसी निश्चित समुदाय के लोगों ने। अरे भाई, आपको क्या परेशानी है? मतलब किस चीज़ का डर है? जैसे आप आपके त्यौहार मनाते हैं, आप आपके ताजिया निकालते हैं, आप अपने त्योहारों को बड़े उल्लास से मनाते हैं, वैसे अगर हम हमारे त्यौहार मना रहे हैं, हमारे भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? ये पूरा भारत हमारा है। मतलब ये क्या बात हुई कि मतलब हम उस जगह से नहीं जा सकते, और ऊपर से पॉलिटिशियंस जो रहते हैं वो भी यही सब वक्तव्य दे रहे हैं कि आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, वो उनका इलाका है। अरे, इलाका किसका होता है वो सभी को पता है। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहती, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप वहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से नहीं जा सकते। अगर हम हमारी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? आप खुद सोचिए, अगर हम इसी तरीके की पत्थरबाजी करने लग जाएं जब वो उनका त्यौहार निकालें तो उनका वो समुदाय बिल्कुल, वो अल्पसंख्यक हैं, वो खतरे में आ जाएंगे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भारत एक लौता ऐसा देश होगा पूरे विश्व में जहाँ पर जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो माइनॉरिटी के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, और मतलब उनको उनसे खतरा है, सच में खतरा है देखा जाए तो। और वो लोग बोलते हैं कि हमको ज़्यादा खतरा है। ऐसा जो माइनॉरिटी है वो बोलते हैं, ऐसा तथाकथित वो माइनॉरिटी है, ऐसा वो बोलते हैं कि उनको हम लोगों से खतरा है। क्या खतरा है भाई आप लोगों को हमसे? आप अपने त्यौहार इतने अच्छे से मनाते हैं, सब कुछ शांति से हो जाता है, कोई किसी चीज़ का बवाल नहीं होता जब आपके त्यौहार आते हैं, या फिर आपका कोई भी पर्व आपका आता है, आप कुछ भी करते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, हर चीज़ आपकी शांति से होने देते हैं। यही हम हिंदू लोगों की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। तो कृपया करके हम शांति प्रिय लोगों को क्रांति प्रिय लोगों पे बदलने पर मजबूर मत कीजिए। ये हमारा विशेष अनुरोध है आप सभी लोगों से। और मतलब गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा था कि जब वो लोग पत्थर मार रहे थे, तो मुझे तो सच बताएं तो ऐसा लग रहा था कि इतना सहा ही क्यों, उसी टाइम पे क्यों नहीं। मतलब हम लोग इतने सारे लोग थे, बोला जाए तो अगर मैं इस तरीके का वक्तव्य दूंगी तो हो सकता है मुझ पर भी FIR हो जाए, या मुझ पर भी ऐसे इस तरीके के मुकदमे चलने चालू हो जाएं कि मैं बिल्कुल ऐसे भड़काऊ भाषण दे रही हूँ। लेकिन अगर सोचा जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर कोई हमारे गाल पे थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल भी आगे कर दें। अब वो ज़माना नहीं है, ठीक है, और ना हम बोले तो उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप एक थप्पड़ मारते हैं ना, तो 10 थप्पड़ अगर आपको खाने की हिम्मत है तो ही आप एक थप्पड़ उठाइए, एक थप्पड़ मारने की कोशिश करिए। अगर आपको गट्स है कि हाँ मैं एक मारूंगा, अगर ये मैं 10 खा सकता हूँ, तभी आप एक हाथ उठाने की कोशिश कीजिए। मैं इस सोच की लड़की हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी जागरूक हो। पहले सच बताऊँ तो मैं भी बहुत सेक्युलर हुआ करती थी, मैं भी बहुत गर्व से बोलती थी कि मैं सेक्युलर हूँ। लेकिन होता है ना, ये वक्त आता है जब परतों से परतें उठती चली जाती हैं, और धीरे धीरे जब सारी परतें हट जाती हैं तो समझ में आता है कि ये चल क्या रहा है। वो एक सिर्फ सेक्युलर वर्ड है जो सब पे थोप दिया गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, सभी के अंदर होना चाहिए, लेकिन तब जब सामने वाला भी सर्वधर्म समभाव रखता हो तब ना। ये बात तो नहीं हो सकती ना संभव कि आप ही बिल्कुल सर्वोपरि अपने आप को मानते हो। अरे आप मानिए, आपको जो ठीक लगता है आप वो मानिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सबकी सामने वाले की शांति छीनने लगेंगे, उनको चैन से जीने भी नहीं देंगे। अरे हमको क्या करना है, ये क्या हम आपसे पूछ के करेंगे क्या कि हम अपनी शोभा यात्रा निकालें कि ना निकालें? ये हम हमारे हिसाब से करेंगे, हमको क्या ठीक लगता है हम वो करेंगे। हम तो नहीं बोलते कि आप यहाँ से ये मत निकालिए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए। हम लोग तो कभी इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करते। अभी से लेके कभी तक का एक भी वक्तव्य आप कोई भी मुझे बता दीजिए जब हम हिंदुओं की तरफ से पहल की गई हो। कभी भी नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इस चीज़ का मैं चैलेंज देती हूँ और बात करती हूँ, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि
हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, तो शांति प्रिय ही रहने देंगे, तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोगों को क्रांति प्रिय बनने पर मजबूर ना करें, लेकिन अभी की परिस्थिति देखते हुए लग रहा है ऐसा कि अब क्रांति लाने का समय आ गया है। मैं एक हिंदू लड़की हूँ और गर्व से बोलती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और मैं ताकत रखती हूँ कि आगे और 100 हिंदुओं को जगाऊंगी। 100 को नहीं, 1000 को जगाऊंगी, 1000 को नहीं, 10,000 को, लाखों हिंदुओं को जगाऊंगी मैं। लाखों में से 1000 की तो नींद खुलेगी, बस वो 1000 ही काफ़ी है मेरे लिए। सिर्फ 2 ही बातों का गर्व है। सबसे पहला कि इस पावन भूमि भारतवर्ष भूमि में जन्म लेने का, और दूसरा सबसे पुराना सनातन धर्म हिंदू धर्म होने का। मैं एक हिंदू हूँ, मुझे उसका बहुत बहुत गर्व है। इस बात पर अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ कविताओं की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा, कर लूँ सबको मैं गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने मैंने घर घर नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी। हमने कभी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया है, ना ही हमने कभी इस तरीके की मस्जिदें तोड़ी हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, ना ही इसे मैं झुटला सकती हूँ, ना ही आप झुटला सकते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मंदिरों को, हमारे पूर्वजों ने जो मंदिर स्थापित किए हैं उनको तोड़ तोड़ करके वहाँ पर अपनी मस्जिदें स्थापित करी हैं। तो कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव हृदय जीतने का निश्चय। हिंद। हरे कृष्ण।